हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का अर्नव मोम रूटीन में बहुत बहुत स्वागत है। और ये आज दिन है फ्राइडे और ये ब्लॉग है आपका वेडनेसडे का। तो अभी सुबह के 5:30 बजे हैं, तो मैं नहा के आ गई हूँ। मैं कान्हा जी को नहीं उठाई हूँ। और उसके बाद मैं ये छत पे मैं आ गई थी सूरज नारायण को जल चढ़ाने के लिए। और ऊपर पहले सूरज नारायण को जल चढ़ाऊँगी, उसके बाद तुलसी माता को जल चढ़ाऊँगी और उसके बाद जाके नीचे फिर कान्हा जी को उठाऊँगी। तो पहले यहाँ सूरज नारायण को जल चढ़ा दे रही हूँ और पूजा के तो सारे बर्तन धो दी हूँ और मंदिर में पोछा लगा दी हूँ। मतलब नहाने के बाद ही मैं पूजा के सारे बर्तन धोती हूँ और मंदिर में पोछा लगाती हूँ। तो बस यहाँ सूरज भगवान को जल चढ़ा दी हूँ, उसके बाद फिर तुलसी मैया में जल चढ़ाऊँगी। और तुलसी जी मेरी अब थोड़ी पहले की तरह हरी भरी नहीं रही है, क्योंकि गांव चले गए थे तो उतना केयर हुआ नहीं और धूप भी बहुत पड़ रहा था तो सूख गई हैं। लेकिन है अभी उतना है थोड़ा सा भी। तो अभी जल चढ़ा दे रही, फिर लगाऊंगी। तुलसी जी आएंगी ना गली में बेचने के लिए, तो तुलसी जी लगाना है पौधा और इस महीना में लगाना भी चाहिए। तो बस तुलसी जी की यहाँ पूजा कर ले रही, यहाँ भी दीपदान कर दे रही हूँ। और उसके बाद ऊपर ही फूल तोड़ लूँगी, क्योंकि ऊपर फूल मेरे हो जाते इतना कि मैं अपने डेली पूजा में चढ़ा लूँ। तो बस वही फूल तोड़ के लेके जाऊँगी। तुलसी पत्र भी लेके जाती हूँ, भोग के लिए मैं अलग तुलसी जी लगा के रखी हूँ। तो वो तो अभी भोग वाले तुलसी जी तो सही है, लेकिन ये तुलसी जी थोड़ा सूख गई है। यहाँ कान्हा जी को मैं उठाती हूँ और यहाँ मिश्री का मैं भोग लगाती हूँ। मिश्री का भोग लगाती हूँ और जल का मतलब जल पिलाती हूँ। और बस सुबह की बस इतनी पूजा होती है, फिर मंदिर की पूजा मैं बाद में करूँगी। और ये फूल तोड़ के रख ली हूँ, ये तो साफ सफाई सब हो गया है। अब ये लोग आएंगे, ये अपना पूजा करेंगे, लेकिन मैं अब बच्चों को भेज के और उसके बाद सारे काम निपटा के फिर दोबारा आऊँगी नहा के, तब मैं पूजा करूँगी। और मंदिर में कान्हा जी को नहलाना है ये सब। तो बस उसके बाद ये टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ बच्चों के लिए और इनके लिए। तो ये फली और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ आज टिफ़िन में। और यहाँ शोभित भी पढ़ाई कर रहा है, उससे मैं बातें भी कर रही हूँ। वो पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि सुबह के टाइम वो मतलब पढ़ने उसे बैठाती हूँ तो वो पढ़ रहा है। इधर मैं अपनी सब्ज़ी भी काट रही हूँ। उसके बाद किचन में आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो वही कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ सिंपल, और ये पचफोरन है ये डाल दूँगी। और ये डालने के बाद सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। सुबह के टाइम में मैं प्याज कम ही यूज़ करती हूँ, फिर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता सुबह के टाइम में प्याज डालने को। तो ऐसे पचफोरन डाल के और इसमें फिर मैं ये फली आलू मतलब काटी थी वो डाल दूँगी। और वे हल्का वो डेली यूज़ वाले मसाला डाल दूँगी। और लंच टिफ़िन के लिए मैं सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ, तरी वाली सब्ज़ी मैं नहीं बनाती, फिर वो गिर जाता है टिफ़िन में। अब बच्चों को भी मैं सूखी ही देती हूँ, साथ में दही दे देती हूँ। अब बस इधर सब्ज़ी छौंक दी हूँ और इधर आटा लगा ले रही हूँ तब तक। और आटा लगाने के बाद फिर जाऊंगी अर्नव को उठाने के लिए, क्योंकि उसे मैं 6 बजे उठाती हूँ। 6 बजे उठा के उसके बाद उसको नहला के उसको तैयार करके फिर आऊँगी तो रोटी बनाऊँगी 6:30, मतलब 6:45 बजे वो तो चला जाता है। इसीलिए मैं सुबह पूजा नहीं कर पाती हूँ। और ये शाम का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट से कुछ लेके आना था। तो वही मैं गई थी, शाम को मार्केट गई थी, वहाँ से पूजा के कुछ सामान लेके आना था। और बस उसके बाद मैं मिलती हूँ। ये रात का डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज डिनर में बना रही हूँ वेज बिरयानी। शोभित ने कहा है मुझे मतलब चावल खाना, उसे रोटी कम ही पसंद है, तो मैं वहाँ वेज बिरयानी बना रही हूँ। तो यहाँ कढ़ाई में डाल दी हूँ 2 चम्मच घी डाल दी हूँ। उसके बाद ये जो खड़े गरम मसाले हैं सब ये सब डाल दी हूँ। उसके बाद ये कटे हुए प्याज, हरी मिर्च ये सब डाल दी हूँ और इसको भून लूँगी। उसके बाद ये जो आलू और सोयाबीन है ये सब डालूँगी। शोभित के पापा को कम ही पसंद है, मतलब ये चावल, ये उनको ज़्यादा रोटी पसंद है। और शोभित को मेरा ज़्यादा चावल पसंद है और अर्नव को भी रोटी पसंद है। तो बस सबके मतलब कभी कुछ बना लेती हूँ, कभी रोटी ही बना लेती हूँ, कोई फिक्स नहीं है। और उसके बाद सोयाबीन डाल दी, सोयाबीन भूज गए हैं। उसके बाद इसमें फिर मैं ये आलू डाल दी हूँ, ये टमाटर डाल दी। और टमाटर तो काफ़ी महंगे हो रखे हैं, मतलब एक टमाटर से ज़्यादा अब डालने को मन नहीं कर रहा है, एक ही पर्याप्त है, क्योंकि 150 रुपया किलो गली में आ रहे टमाटर बेचने के लिए। अब बस टमाटर डाल दी हूँ। उसके बाद ये जो ये हल्दी डाल दी हूँ, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, ये बेसिक से मसाले डाल दूँगी। और बस उसके बाद ये नमक डाल दी हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद ये बिरयानी मसाला डाल दी हूँ।
चावल को मैं फुला ली थी आधा घंटा पहले। तो बस चावल डाल के और इसमें पानी डाल दूँगी, हल्का सा इसको चला के मिला दूँगी और उसके बाद इसमें फिर मैं पानी डाल दूँगी। इसे 2 सीटी आने तक इसको मतलब 2 सीटी लगाऊंगी और उसके बाद इसमें कस्तूरी मेथी और पनीर भी डाल दी थी साथ में। बस ये टिफ़िन थे, इनके ऑफिस से आए थे तो ये टिफ़िन थे और चाय तो नहीं पिए थे, आज नींबू पानी बना के सबको पिलाई थी। तो सारे बर्तन वर्तन अभी धोऊंगी और इधर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। शोभित यहाँ पढ़ाई कर रहा है और अर्नव का तो पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा, वो अपना अलग पढ़ाई कर रहा है। और वो साड़ी रखी हुई है, मुझे ड्राई क्लीन के लिए देनी है, क्योंकि गाँव में जो साड़ी पहनी थी ना जनेऊ के टाइम पे, तो वही वाली साड़ी है। उसके बाद ये रायता की तैयारी कर रही हूँ, तो आज वेज रायता बना रही हूँ। तो बस टमाटर प्याज और ये खीरा को घस ली हूँ कद्दूकस में और फिर उसका रायता बनाऊंगी। तो ये दही है, तो दही को मिला लेती हूँ। उसके बाद इसमें ये जो घसे हुए खीरे हैं ये डाल दी हूँ, फिर प्याज टमाटर डाल दूँगी और उसके बाद चिली फ्लेक्स है वो डाल दूँगी और ये जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर और नमक, सादा नमक और काला नमक, ये सब डाल के और जीरे और घी में मतलब जीरा डाल के इसको हींग डाल के इसको छौंक लगा दूँगी। तो बस यहाँ मेरा रायता भी बनके तैयार है। और मेरा रायता मैं अधिकतर छौंक जरूर लगाती हूँ क्योंकि उससे टेस्ट और बढ़ जाता है। डिनर बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स आप भी आइए हमारे साथ सिंपल डिनर कीजिए, बहुत टेस्टी बना था। रायता और चावल दोनों सबने बहुत तारीफ़ की थी। और ये आज का वीडियो है। ये मैं सुबह अपने भगवान की पूजा की हूँ, तो मैं अपने भोले बाबा की पूजा कर रही हूँ और मेरे कान्हा जी है और विष्णु भगवान लक्ष्मी माता है। तो मैं अब घर पे ही भोले बाबा के अपना अभिषेक कर लेती हूँ। मैं छोटे से मतलब मूर्ति है शिव पार्वती जी की। तो पहले गंगा जल चढ़ाई हूँ, उसके बाद दूध में शहद और तिल है वो डाल के फिर पहले दूध से अभिषेक करूँगी, फिर गंगा जल से अभिषेक करूँगी। तो मंदिर तो डेली नहीं जा पाती हूँ, लेकिन हाँ घर में ही मैं अपने भोले बाबा की पूजा कर लेती हूँ इस महीना में, सावन महीना में। और ये मेरे पास मूर्ति बहुत दिनों से रखी हुई है, तो मैं घर पे ही पूजा कर लेती हूँ अच्छे से। और यहाँ कान्हा जी भी है, इनको भी अच्छे से अंग पोषण करके और यहाँ मैं भोले बाबा की अपना पूजा कर रही हूँ। तो पहले उनको टीका लगाई हूँ अष्टगंध और पार्वती माता को सिंदूर लगाई हूँ। और उसके बाद शोभित से मैं बेलपत्र आजकल सुबह मंगवा ले रही हूँ खरीद के। तो उसके बाद ये अक्षत चढ़ा दूँगी, तिल है तिल चढ़ा दूँगी, फिर भांग का पत्ता मतलब भांग है, सूखा हुआ भांग का पैकेट मार्केट से मंगा ली थी, तो बस वो चढ़ा दी हूँ। भोग में किशमिश लगा दूँगी और बेलपत्र आया था और सब बेलपत्र में टीका लगा के मतलब अष्टगंध लगा के उसके बाद भोले बाबा को अर्पित कर दूँगी और पुष्प चढ़ा दूँगी, धूपबत्ती अगरबत्ती दिखा दूँगी। तो बस ऐसे ही मैं घर में अपना सावन महीना में भोले बाबा के घर में पूजा कर लेती हूँ। अब मंदिर सोमवार को या फिर शनिवार को फिर मैं मंदिर जाऊँगी। तो इसी तरह अपनी भोले बाबा की डेली पूजा हो जा रही है सुबह की। बस उसके बाद सब भगवान की पूजा की हूँ। अब बस अब कपूर से सब भगवान की आरती उतार रही हूँ। तो बस आप भी आ जाइए, मेरे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। मेरी मॉर्निंग की पूजा अब हो गई है। बस पूजा करने के बाद फिर मैं पहले जाती हूँ प्रसाद खाने के लिए। मतलब प्रसाद जो रात के चढ़े रहते हैं वो प्रसाद पहले खाऊंगी, पानी पीऊँगी और अपने लिए जो जीरा और मेथी दाना फुला के रखती हूँ वो पीती हूँ। और यहाँ शोभित के पापा का फ़ोन आ गया था, तो बस उनसे बातें भी कर रही हूँ और अपना प्रसाद भी खा रही हूँ। अभी फिर उसके बाद प्रसाद खाने के बाद कुछ नाश्ता करूँगी, उसके बाद जाऊँगी बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से आएंगे। 2 बजे आते हैं मेरे बच्चे स्कूल से और अभी 11 बज रहा है।
तो फिर बच्चे आएंगे तो उन लोगों के लिए लंच बनाऊंगी। तो सब्ज़ी तो सुबह की रखी हुई है, मैं दाल चावल बना दूंगी क्योंकि दोपहर में मैं ज़्यादा दाल चावल ही बनाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ अब वीडियो का एंड करते हैं। अब वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।